घने काले बादल, हल्की बारिश और एक कच्ची सड़क जिस पर कोई इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसी रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। ढोल की आवाज अजीब तरह से हवाओं में घुल रही थी, जैसे खुशी नहीं कोई चेतावनी बज रही हो। रोहित एक सीधा सादा गांव का लड़का, पिता की मौत के बाद माँ ही उसकी दुनिया थी। आज उसकी शादी थी। आज पापा होते तो कितना खुश होते। आज तेरा घर बस रहा है, यही मेरी खुशी है। घूंघट के अंदर बैठी थी काव्या, चेहरा ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें घूंघट के नीचे से भी चमक रही थीं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब दुल्हन घर आई तो कुछ औरतें आपस में धीरे धीरे बातें करने लगी। ये लड़की अजीब नहीं लग रही? हाँ, इसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हैं। काव्या ने दहलीज पर कदम रखा। जैसे ही उसने पैर अंदर रखा, दिया अचानक बुझ गया। रात हो चुकी थी, कमरा फूलों से सजा था, लेकिन काव्या की मुस्कान बिल्कुल बनावटी लग रही थी। रोहित, रात को अगर मैं उठ जाऊं तो मुझे रोकना मत। अरे ऐसा क्यों? बस वादा करो। रात के ठीक 12 बजे घर की दीवारें चरमराने लगी। रोहित की आंख खुली। रोहित ने बगल में देखा, काव्या बिस्तर पर नहीं थी। छत से ठक 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 पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। रोहित डरते डरते बाहर निकला। छत पर एक साया घूम रहा था। वो सीधा नहीं चल रहा था, उल्टे पैर से। चांदनी में रोहित ने देखा, वो काव्या थी, लेकिन उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। जैसे ही रोहित ने आवाज दी, काव्या, सब कुछ गायब। सुबह काव्या बिल्कुल सामान्य थी। रात को नींद ठीक से आई? माँ ने गौर किया, काव्या सूरज की रोशनी से बच रही थी। माँ ने पूजा रखी। जैसे ही काव्या ने अगरबत्ती पकड़ी, वो अपने आप बुझ गई। गांव की सबसे बूढ़ी औरत, दाई अमावस्या। तेरे घर कोई इंसान नहीं आई बेटा? नाई दुल्हन अक्सर चुड़ैल होती है। नहीं, वो मेरी पत्नी है। उसी रात दीवार पर उभरा खून से लिखा नाम। अंधेरे में गूंजी एक हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। रात के ठीक 12 बजे काव्या बिस्तर से उठी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन शरीर किसी और के इशारे पर चल रहा था। वो खिड़की के पास गई और धीमी आवाज में बुदबुदाने लगी। रसोई में माँ पानी पीने आई थी। अचानक दीवार पर परछाई हिलने लगी। रोहित दौड़ता हुआ बाहर आया। आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में काव्या का असली रूप सामने आया। उसके दांत नुकीले थे, आंखें खून जैसी लाल, पैर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। उसने कांपते हाथों से माला पकड़ी। माँ मंत्र पढ़ते हुए, नमः शिवाय। चुड़ैल चीखी। चुप। दाई अमावस्या आ पहुँची। अगर आज इसे नहीं रोका तो ये गांव खत्म हो जाएगा। जमीन पर तंत्र चक्र बना। आग जली। चुड़ैल चक्र के अंदर फंस गई। काव्या गुस्से में, तुम मुझे नहीं मार सकते। मंत्र तेज होते गए। आग भड़क उठी। चुड़ैल की चीखें आसमान फाड़ रही थीं। काव्या, मैं लौटूंगी। और फिर वो राख बन गई। सुबह हो गई थी, सब सुनसान पड़ा था। रोहित राख को देख के रोने लगे। उसी सुनसान सड़क पर जहाँ कहानी शुरू हुई थी, धुंध के बीच एक औरत की परछाई मुस्कुरा रही थी। आवाज, हर चुड़ैल नहीं मरती,